नमस्कार। वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक जो है वो आज का अपना टॉपिक है 12th क्लास का मैथमेटिक्स के लिए। उसमें अपन टॉपिक के बारे में जो बात कर रहे हैं वो टॉपिक है एलजेब्रा। एलजेब्रा मतलब बीजगणित। और इस बीजगणित का 12th में अगर अंक भार देखा जाए, 12th में अगर मार्क की बात करी जाए तो ये है एक 10 नंबर का टॉपिक। इस 10 नंबर के टॉपिक में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट तो है आव्यूह या मैट्रिक्स। पहला पार्ट तो है आव्यूह या मैट्रिक्स, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट है सारणिक, डिटर्मिनेंट। दूसरा टॉपिक है डिटर्मिनेंट का। अंक भार टोटल 10 नंबर का है। एलजेब्रा की अपन बात कर रहे हैं। इसमें पहले टॉपिक को अपन उठा रहे हैं मैट्रिक्स को। वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में कि जो मैट्रिक्स है उसकी परिभाषा क्या है, मैट्रिक्स का यूज किस तरीके से किया। तो अगर मैट्रिक्स के यूज की बात आ जाए तो सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में जो है, सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में एक गणितज्ञ थे। उस गणितज्ञ का नाम था आर्थर कैली। आर्थर कैली नाम के एक गणितज्ञ थे जिन्होंने समीकरणों को हल करने के लिए मैट्रिक्स का यूज किया। वो किस तरीके से, जैसे बहुत सी वस्तुओं का एक समूह है, उस बहुत सी वस्तुओं के समूह को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया। और वो निश्चित क्रम किस तरीके का था, पंक्ति और स्तंभ के रूप में। पंक्ति और स्तंभ के रूप में एक आयताकार क्रम था। उस आयताकार क्रम को उसने क्या कहा, मैट्रिक्स या फिर आव्यूह। कि बहुत सी वस्तुओं का एक समूह है, उस बहुत सी वस्तुओं के एक समूह को निश्चित आयताकार क्रम में व्यवस्थित करो, अर्थात पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखो। पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखने पर जो व्यवस्था बनती है, अर्थात जो अरेंजमेंट बना अपने पास में, उस अरेंजमेंट को इस आर्थर कैली ने क्या कहा कि वो है एक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर इसकी परिभाषा की अगर बात करें, डेफिनेशन अगर लिखें उनके अनुसार, तो वह आयताकार क्रम विन्यास जो पंक्ति तथा स्तंभ रूप में व्यवस्थित हो, वह आयताकार क्रम विन्यास जो पंक्ति तथा स्तंभ पंक्ति तथा स्तंभ रूप में व्यवस्थित हो तो उसे कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहते हैं कि एक आयताकार क्रम विन्यास है, वो आयताकार क्रम विन्यास अगर पंक्ति, रो और कॉलम के रूप में अगर व्यवस्थित है तो उसे बोला जाता है मैट्रिक्स। यही बात आर्थर कैली ने कही थी कि बहुत सी वस्तुओं के समूह को आप पंक्ति और स्तंभ के रूप में अरेंजमेंट कर दो, वो अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ये बात तो हुई उसकी परिभाषा की।
अब अगर बात करी जाए इसके नोटेशन की कि व्यक्त किस तरीके से करते हैं, तो यहां मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है, भाई मैट्रिक्स जो है उस मैट्रिक्स को तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तथा उसके अवयव जो हैं उन अवयवों को बड़े कोष्टक में रखा जाता है। उसके अवयवों को बड़े कोष्टक में रखा जाता है। वो किस तरीके से? एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो a बराबर जो मान है, जैसे ए बी सी डी, इस रूप की व्यवस्था, या फिर a बराबर 1 3 5 7 2 4 3 2 1, इस रूप की जो व्यवस्था है, इस रूप की व्यवस्था कहलाती है मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा तथा उसके जो अवयव है, मैट्रिक्स के जो अवयव हैं, उन अवयवों को बड़े कोष्टक में रख दिया जाता है। ये एक निश्चित व्यवस्था है। पंक्ति हो गई और स्तंभ हो गया, एक आयताकार क्रम विन्यास अर्थात एक निश्चित व्यवस्था में रख दिया ये। या फिर मैट्रिक्स के अवयव की अगर बात करें, मैट्रिक्स के अवयव, मैट्रिक्स को इस रूप में भी लिखते हैं, मैट्रिक्स को ए या फिर, भाई कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं, मैट्रिक्स को ए या बड़ा कोष्टक, इसके अंदर अवयव ले लिया ए आई जे, द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को ए या बड़ा कोष्टक ए आई जे द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। अर्थात कैसे? ए बराबर बड़ा कोष्टक ए आई जे की अगर बात करें, A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n, A21 A22 23 2n, A31 32 33 3n, ऐसे ही AN1 AN2 AN3 डॉट डॉट AM कह दो इसको, M1 M2 M3 MN। ये जो विन्यास है, अर्थात ए बराबर में ये जो मान अपने पास में है, ये भी क्या है? मैट्रिक्स रूप है। मैट्रिक्स को प्राय ए या बड़ा कोष्टक ए आई जे द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मीनिंग ये है, जहां A11, जहां ये जो A11 A12 A13 डॉट डॉट जो है मैट्रिक्स के अवयव हैं, मैट्रिक्स के अवयव हैं। अगर इसी में ए आई जे की अगर बात करी जाए, ये जो अपन ने अवयव ए आई जे लिखा है, ये आई जे इस मैट्रिक्स में कहां स्थित है, अगर ये अपने को बताना है, इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि ये जो ए है, ये ए आई वी पंक्ति आई वी रो तथा जेवा स्तंभ कॉलम का अवयव है। ये जो ए आई जे है, ये ए आई जे मैट्रिक्स ए का
आईवी पंक्ति, आईवी रो और जेवे स्तंभ का अवयव है। अगर एआईजी के बारे में बताना चाहें तो ठीक है, परिभाषा पढ़ी कि मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, यूज कैसे किया भाई, मैट्रिक्स जो है उसको नोटेशन किस तरीके से करें, व्यक्त किस तरीके से किया जाता है, उसके अवयवों को किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्रम के बारे में। मैट्रिक्स का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स के क्रम की बात करी जाए तो मैट्रिक्स के क्रम की परिभाषा लिखें, यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो तो वह m क्रॉस n या m बाई n क्रम का मैट्रिक्स कहलाता है। यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या m हो और स्तंभों की संख्या n है तो वो मैट्रिक्स जो है वो m क्रॉस n क्रम का मैट्रिक्स कहलाता है। और इसकी एक विशेष स्थिति ये है, नोट डाल के ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो क्रम है, मैट्रिक्स के क्रम में पंक्तियों की जो संख्या है, पंक्तियों की संख्या पहले तथा स्तंभों की संख्या बाद में लिखते हैं। अर्थात अगर किसी मैट्रिक्स का क्रम अपने को बताना है तो क्रम लिखते समय सबसे पहले तो पंक्तियों की संख्या लिखेंगे और उसके बाद में लिखेंगे स्तंभों की संख्या। यह है मैट्रिक्स का क्रम, कि मैट्रिक्स का अगर क्रम बताना है कि वो कितने क्रम का मैट्रिक्स है तो सबसे पहले उसमें पंक्तियों की संख्या देखी जाएंगी। पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है तो वो m क्रॉस n या m बाई n क्रम का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हो गया। अर्थात जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा तो a बराबर में b, इसकी अगर बात करी जाए तो इसमें पंक्ति कौन सी है और स्तंभ कौन सा है, तो ये जो आडी लाइनें हैं ये पंक्ति फर्स्ट है, ये पंक्ति सेकंड है, और इसमें जो ये खड़ी रेखाएं हैं ये कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। तो इस मैट्रिक्स का अगर क्रम देखें तो मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 2। तो ये मैट्रिक्स अपने पास में 2 क्रॉस 2 क्रम का मैट्रिक्स है। इसी प्रकार अगर देखें B बराबर में A B C D B A C D, इस मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो 3 पंक्तियां हैं, स्तंभों की संख्या भी 3 है, तो 3 ही पंक्ति हैं और 3 ही स्तंभ हैं। तो ये 3 क्रॉस 3 क्रम का क्या है, मैट्रिक्स है। इसी प्रकार अगर और भी एग्जाम्पल देखें तो यहां C बराबर में 1 2 5 4 3 2, इस मैट्रिक्स में अगर पंक्तियों की संख्या देखी जाए तो पंक्तियों की संख्या तो 2 है, और स्तंभों की संख्या की अगर बात करी जाए तो स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। तो ये मैट्रिक्स हो गया अपने पास में 2 क्रॉस 3 क्रम का मैट्रिक्स।
तो मैट्रिक्स की परिभाषा और मैट्रिक्स का क्रम, मैट्रिक्स को व्यक्त किस तरीके से किया जाता है, ये तो था इस रूप में। अब आते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स के प्रकार की बात करी जाए कि मैट्रिक्स कितने प्रकार का है, तो प्रकार अगर अपन लिखना चाहें तो फर्स्ट अपन लिख रहे हैं, पहला है पंक्ति में रॉ मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स की अगर परिभाषा लिखी जाए तो वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो, तो उसे बोला जाता है पंक्ति मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो A बराबर 2 3, तो पंक्तियों की संख्या अगर इसमें देखें तो पंक्तियों की संख्या 1 है, स्तंभों की संख्या कितनी है, 2, तो ये एक पंक्ति मैट्रिक्स है। ऐसे ही इसकी अगर बात करी जाए तो पंक्ति की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या अपने पास में 4 है, तो 1 क्रॉस 4 क्रम का मैट्रिक्स है। अर्थात ये कह दें कि अगर मैट्रिक्स अपने पास में इस रूप का है, मैट्रिक्स A बराबर में AIJ 1 क्रॉस n, 1 क्रॉस n, इस क्रम का अगर मैट्रिक्स है तो वो कहलाता है अपने पास में पंक्ति मैट्रिक्स, क्योंकि इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 है। दूसरे प्रकार की बात करें तो सेकंड है स्तंभ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की परिभाषा, स्तंभ मैट्रिक्स में स्तंभ की संख्या, पंक्ति मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या 1, स्तंभ मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 1 हो, वह मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। बात करें एग्जाम्पल की, A बराबर, तो 2 पंक्ति हैं, 1 कॉलम है। ऐसे ही B बराबर बात करी जाए तो ABC 3 पंक्ति हैं, 1 कॉलम है। ऐसे ही C बराबर अगर अपन देखें तो इस C को की तरह लिख सकते हैं कि A बराबर AIJ M क्रॉस 1, AIJ M क्रॉस 1 कह दो, या N क्रॉस 1 क्रम का जो मैट्रिक्स है वो कहलाता है स्तंभ मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट प्रकार जो है वो नेक्स्ट प्रकार है, तीसरा है शून्य मैट्रिक्स। जीरो कह दो, जीरो मैट्रिक्स कह दो, या नल मैट्रिक्स कह दो, या नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स कह दें या नल मैट्रिक्स कह दें। तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स की परिभाषा है कि वह प्रत्येक शून्य हो, वह मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो वो कहलाता है शून्य मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स की या नल मैट्रिक्स की बात करें तो जिस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव 0 हो वो शून्य मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाता है। तीसरे प्रकार की अगर बात करें, चौथा प्रकार है वर्ग मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स की, वर्ग मैट्रिक्स की अगर बात करी जाए तो वर्ग मैट्रिक्स का मतलब हो गया वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान हो। पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान, मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान हो। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखा जाए तो ए बराबर पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है, या बराबर अर्थात इस क्रम का जो मैट्रिक्स है वो कहलाता है वर्ग मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो तो वो कहलाता है वर्ग मैट्रिक्स। कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर आ गई तो वर्ग मैट्रिक्स हो गया। पांचवा जो प्रकार है वो है विकर्ण मैट्रिक्स। पांचवा प्रकार है विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स की अगर बात करी जाए कि विकर्ण मैट्रिक्स किसे कहते हैं तो वह वर्ग मैट्रिक्स, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें अग्रग विकर्ण अर्थात लीडिंग डायगोनल कह दो या फिर मुख्य विकर्ण कह दो, मुख्य विकर्ण, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें अग्रग विकर्ण, लीडिंग डायगोनल या मुख्य विकर्ण के अवयव, अग्रग विकर्ण या मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें अग्रग विकर्ण या मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि अग्रग विकर्ण या मुख्य विकर्ण 1 2 3, इसके सामने ये 0, 3 क्रॉस 3 क्रम का मैट्रिक्स है। इस 3 क्रॉस 3 क्रम के मैट्रिक्स में जो ये विकर्ण है, इस 3 क्रॉस 3 क्रम के मैट्रिक्स में जो ये विकर्ण है, ये विकर्ण अपने पास में कहलाता है अग्रग विकर्ण या मुख्य विकर्ण। ये जो मैट्रिक्स, ये जो मुख्य विकर्ण अर्थात लीडिंग डायगोनल, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें अग्रग विकर्ण या मुख्य विकर्ण के अवयव जो हैं उनको छोड़कर शेष सभी सारे अवयव शून्य हो तो वो कहलाता है विकर्ण मैट्रिक्स। नेक्स्ट परिभाषा की अगर बात करी जाए तो नेक्स्ट जो टाइप है इसका 6 नंबर टाइप है वो है इकाई मैट्रिक्स। इकाई यूनिट मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स क्या होता है तो इकाई मैट्रिक्स की परिभाषा है वह वर्ग मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स छोड़ो विकर्ण मैट्रिक्स, वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के अवयव इकाई हो, वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, इकाई हो। के तौर पर अगर देखें ए बराबर 1 1 0 0, 2 क्रॉस 2 क्रम का मैट्रिक्स है।
इकाई मैट्रिक्स हो गया ये। ऐसे ही पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अर्थात 3x3 क्रम का मैट्रिक्स है। ये भी क्या है, एक इकाई मैट्रिक्स है। या ऐसे ही देखा जाए तो 1 0 0 0 0 0 1 0, 4x4 क्रम का जो ये मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, एक इकाई मैट्रिक्स है। अर्थात ये जो विकर्ण है, ये जो अपने विकर्ण है, विकर्ण कौन सा है, मुख्य विकर्ण। अर्थात अगर अग्रग विकर्ण या मुख्य विकर्ण के अवयव के आ जाएं, इकाई आ जाएं, तो वो कहलाता है इकाई मैट्रिक्स। नेक्स्ट परिभाषा है तुल्य मैट्रिक्स। तुल्य मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। तो तुल्यता बतानी हो तो दो मैट्रिक्स चाहिए, तो दो मैट्रिक्स ए और बी, दो मैट्रिक्स ए तुल्य कहलाते हैं यदि उनका क्रम जो है, यदि उनका क्रम समान हो, पहला तो उनका क्रम समान हो, तथा उनके संगत अवयव, तथा उनके संगत अवयव का जो मान है, मान समान हो। कि दो मैट्रिक्स ए और बी तुल्य मैट्रिक्स कहलाते हैं यदि उन दोनों मैट्रिक्सों का क्रम समान हो तथा उनके जो संगत अवयव का जो मान है वो भी समान आ जाए, तो ही उसे क्या कहते हैं, तुल्य मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो ए बराबर 3x3 क्रम का मैट्रिक्स, ऐसे ही बी बराबर ए सी बी डी, बी बी सी डी ए, ये भी क्या है अपने पास में 3x3 क्रम का मैट्रिक्स है। तो दोनों का क्रम समान तथा संगत अवयव समान हो। संगत अवयव अगर अपने पास में समान है तो वो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कहलाते हैं तुल्य मैट्रिक्स। अर्थात ए बराबर में बी कह दो, तुल्य कह दो, या फिर समान मैट्रिक्स बोल सकते हैं। दो मैट्रिक्स ए और बी तुल्य या समान मैट्रिक्स कहलाते हैं यदि उनका क्रम समान हो तथा उनके जो संगत अवयव हैं वो संगत अवयव समान आ जाए, तो उसे बोला जाता है तुल्य मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप जो है वो है, जो भी नंबर है वो देख लेंगे। नेक्स्ट टाइप है अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स की अगर बात करी जाए कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो वह विकर्ण मैट्रिक्स, वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, समान हो। अर्थात एग्जाम्पल के अगर तौर पर देखें तो ए बराबर -1 0 0 1, बी बराबर में 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0, 2x2 क्रम का है, ये 3x3 क्रम का है। वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या आ जाएं, समान आ जाएं, तो उसे बोला जाता है अदिश मैट्रिक्स या फिर स्केलर मैट्रिक्स। एक बात अगर बता दी जाए कि जो इकाई मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स जो है, इकाई मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स होता है, अदिश मैट्रिक्स होता है।
एक जो यूनिट मैट्रिक्स है, वो यूनिट मैट्रिक्स जो है वो अदिश मैट्रिक्स होता है, लेकिन अदिश मैट्रिक्स इकाई नहीं होता। अदिश मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स नहीं होता है। तो एक जो इकाई मैट्रिक्स है वो अदिश मैट्रिक्स होता है, लेकिन अदिश मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स हो आवश्यक नहीं है। ये बात हो गई अदिश मैट्रिक्स की। और इसका लास्ट टाइप है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की अपन बात कर रहे हैं। इस त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में भी पहला टाइप है कि त्रिभुजाकार मैट्रिक्स या अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की अपन बात कर रहे हैं। अगर परिभाषा देखी जाए ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की, तो परिभाषा लिखते हैं वह विकर्ण मैट्रिक्स, या लिख दो वह वर्ग मैट्रिक्स। वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके अग्रग विकर्ण या फिर मुख्य विकर्ण, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके अग्रग विकर्ण या मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके अग्रग विकर्ण या मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या आ जाएं, शून्य आ जाएं, तो उसे बोला जाता है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अर्थात ए बराबर में ए आई जे एम क्रॉस एम क्रम का है, वर्ग मैट्रिक्स है। इस वर्ग मैट्रिक्स में आई, भाई आई अपने पास में की संख्या, भाई जे होगी कॉलमों की संख्या। तो यहां से अगर देखा जाए, इसी में अगर देखें तो अग्रग विकर्ण या मुख्य विकर्ण, जैसे अपन किया ए बराबर में 2 क्रॉस 3 क्रम, 2 क्रॉस 2 क्रम का मैट्रिक्स ले रहे हैं। इस 2 क्रॉस 2 क्रम के मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण 1 और 2, मुख्य विकर्ण ये हो गया। इसके ऊपर के अवयव तो अपने पास में कुछ हैं, लेकिन अग्रग विकर्ण के नीचे के सभी अवयव अर्थात ये, तो ये जो रूप है ये कहलाता है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल लें, 1 3 5 0 2 0 4। तो ये जो अब ये तो अपने पास में जो मान बना है, ये 3 क्रॉस 3 क्रम का मैट्रिक्स है। इसके नीचे यहां 0 बच गया, एक ये 0 रहा, ये 0 रहा। तो ये जो रूप है, ये जो रूप कहलाता है अपने पास में ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके अग्रग विकर्ण या मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हो, तो उसे बोला जाता है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है इसका, सेकंड है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अगर निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की बात करी जाए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की अगर बात करी जाए तो वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो,
तो उसे बोला जाता है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव शून्य हो तो उसे बोला जाता है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। जैसे अगर उस दो क्रम के मैट्रिक्स की अगर बात करी जाए तो अग्रग विकर्ण ये रहा, के ऊपर के अवयव क्या आ जाने चाहिए 0, तो ये जो रूप है ये रूप कहलाता है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऐसे ही 3x3 क्रम के मैट्रिक्स अगर बात की जाए तो उस 3x3 क्रम के मैट्रिक्स में ये जो मान अपने पास में है, ये जो रूप है, ये रूप कहलाता है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऐसे ही 4x4 क्रम के मैट्रिक्स की अगर बात तो 5 6 7 8 0 0 सॉरी 4x4 क्रम के मैट्रिक्स की जाए तो उस 4x4 क्रम के मैट्रिक्स में यहां 4 3 2 2 5 7 जो शेष मान बच गए अपने पास में वो शेष मान क्या हो 0 हो। ये जो रूप है 4x4 तो ये रूप कहलाता है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो आज के वीडियो में अपन ने पढ़ा है मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की शुरुआत कहां से हुई और इसके प्रकार, इसकी व्यवस्था, अरेंजमेंट जो है किस तरीके से लिखा जाता है, इन सब के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में दो मैट्रिक्सों का योग किस तरीके से करते हैं, उनका गुणन किस तरीके से किया जाता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।